आ चुका है एंड दिस इज़ सब्जी एंड दिस इज़ दाल फ्राई राइस एंड सब्जी एंड आपकी चपातीस। सो लेट्स स्टार्ट। ढेर सारा खाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद, थोड़ी देर सुस्ताने के बाद अब हमने सोचा क्यों ना अब हमारा जो टाइम है वो आ गया है रेडी होके जाने का और ट्रैवल करने का। तो सोचा जाने से पहले थोड़ी सी सुस्ती सी है तो क्यों ना एक कॉफ़ी पी जाए। तो कॉफ़ी का एंजॉय किया जा रहा है। कैसी कॉफ़ी? ठीक है, ओके है, अच्छी मतलब अच्छी भी नहीं बोल सकते, बुरी भी नहीं बोल सकते, एवरेज है। 10 on 10 नहीं है, कितनी है? 6 on 10। 6 out of 10। और हम एडिटिंग वगैरह कर रहे थे इसलिए थोड़ा लेट हो गए हैं। तो अब सोचा बीच में कुछ स्नैक्स खा लिया जाए। तो अब मंगवाया है पूजा के लिए ऑमलेट और मेरे लिए सैंडविच। उसके बाद चाय पियेंगे, उसके बाद फिर रेडी होके निकलेंगे। सो जा रहे हैं। निकल रहे हैं मॉर्निंग में जल्दी। कारण क्या है? क्योंकि जल्दी हम मॉर्निंग में बहुत सारे प्लेसेस कवर करवाएंगे, क्योंकि फिर पीक आवर और पिशाच में फिर ज़्यादा दिक्कत होती है, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि जो ऑफिस आवर्स हैं उनसे पहले 2-4 जगह तो कम से कम कवर करें। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करके फिर दोबारा प्लान करेंगे बाकी कहाँ कहाँ जाना है। यस। पहले जा रहे हैं हम टाउन पार्क, उसके बाद जाएंगे ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र, उसके बाद जाएंगे ब्लू बर्ड लेक। आए थे टाउन पार्क पर, यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का कार्य है। ये है टाउन पार्क पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है और बारिश भी हो रखी है। बस कुछ लोग हैं जो सामने ट्रैक पे टहल रहे हैं। ये तो एंट्री करते ही खत्म हो गया। एक तो बारिश हो रखी है और दूसरा कंस्ट्रक्शन चल रही है। सो दोस्तों, हम थे अपने टाउन पार्क पहली डेस्टिनेशन पे। हमारा जो हिसार भ्रमण का जो ये कार्य चल रहा था, सो पहली डेस्टिनेशन पे जाकर देखा तो जो टाउन पार्क था उसमें कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था और गेट के ऊपर ये अंकल विराजमान थे। इनके बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी टाउन पार्क के बारे में बता दूं। टाउन पार्क बहुत ही सुंदर जो है पार्क है इस शहर का, और ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें बड़े बड़े लॉन हैं, बहुत सुंदर सुंदर क्यारियाँ हैं, फुलवाड़ी है बहुत अच्छी, बच्चों के लिए तरह तरह के झूले हैं, योग वगैरह करने के लिए काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पर। यहाँ पे जो एक मिनी झील भी है, यहाँ पर पिकनिक, फोटोग्राफी, प्री वेडिंग शूट एक्सेट्रा जो है काफ़ी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। फिलहाल तो जो है इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, तो जब ये दोबारा तैयार हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत जगह है। अब बारी है अंकल जी की। ये एक फार्मर हैं और बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं। तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, आयुर्वेदिक जो है चीज़ें, ये एक बहुत अच्छा जूस वगैरह बना के दे रहे हैं। हमें 1 या 2 दिन जो है ना आप पीपल के दातुन कर लिया करो। ओके। भले ही आप रास्तों पे घिसाव ना उसे चबाते रहो और उसको रस आप अंदर ले जाओ। जब भी लोग जॉगिंग वर्कआउट वगैरह करके बाहर आते हैं, पार्क से टहल कर आते हैं, तो यहाँ जूस पीते हैं और ये बहुत ही ऑर्गेनिक जूस बनाते हैं अंकल, जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ के बाद हम पहुँच गए थे हमारी सेकंड डेस्टिनेशन ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र। ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र जो है वो एक एजुकेशनल और कल्चरल सेंटर, इसको कहें तो हम गलत नहीं होगा। यहाँ पर जो है एक म्यूजियम बनाया गया है जिसमें जो जिंदल परिवार है, खासकर ओपी जिंदल जी, उनके जीवन के संघर्ष, कैसे वो एक फार्मर से एक इंडस्ट्रियल और एक अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में उभर कर आए, उन्होंने अपनी जीवनी में क्या क्या किया है, तो उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है। उनके अचीवमेंट्स हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ साक्ष्य हैं जो यहाँ पर हैं। यहाँ पर पुस्तकालय भी बनाया गया है ताकि बच्चे यहाँ पर रिसर्च कर सकें, और काफ़ी अच्छा जो है हेल्दी इन्वायरमेंट देने के लिए काफ़ी अच्छी ग्रीनरी यहाँ पर है। यहाँ जिंदल परिवार द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य किया गया है। एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनवाई गई है जिसमें काफ़ी सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं और काफ़ी रिसर्च मटेरियल के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाता है। बच्चे शोधार्थी यहाँ पर काफ़ी कुछ अर्जित कर सकते हैं। ऑडिटोरियम हॉल भी है जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं, वर्कशॉप वगैरह भी लगाई जाती हैं। तो इस तरह से काफ़ी जो है अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पर है। और यहाँ पे जो ये टावर दिख रहा है, इससे पूरे शहर को देखा जा सकता है। यहाँ भी लोग जो है
मॉर्निंग वॉक के लिए, योगा वगैरह करने के लिए आते हैं। यहाँ पर ओपी जिंदल जी जो ट्रैक्टर चलाते थे, जिससे उन्होंने एग्रीकल्चर का कार्य किया, वो ट्रैक्टर भी मौजूद है। और उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली उस समय की जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं। ये ट्रैक्टर और गाड़ियाँ देखकर आप समझ ही सकते हो कि एक ट्रैक्टर से लेके एम्बेसडर गाड़ियों तक का जो सफ़र है उनका कितना कठिन सफ़र रहा होगा और कितने मेहनती वो रहे होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है एक काफ़ी अच्छी कैंटीन भी है, जहाँ पर आपको भोजन संबंधित चीज़ें, स्नैक्स वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं। वॉशरूम यहाँ पर काफ़ी अच्छे साफ़ स्वच्छ हैं। स्टाफ काफ़ी अच्छा रख रखा है जो यहाँ पर पूरा मेंटेन करता है इस सब चीज़ों को। छोटे बच्चों को खेलने के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे जो झूले हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। सो यहाँ हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और ये सुबह सुबह बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला मनमोहक दृश्य यहाँ पर था। फिर हम यहाँ से निकल पड़े थे अगली डेस्टिनेशन के लिए। ये था महाराजा अग्रसेन चौक। इससे हम होते हुए बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। हिसार जो है काफ़ी रिलीजियस और ऐतिहासिक एंशियंट प्लेस है, जो फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में बनाया था और इसीलिए इसको हिसार फिरोजा भी कहा जाता है। और इसके 5 मुख्य द्वार होते थे। इन 5 मुख्य द्वारों के अंदर, 5 गेटों के अंदर ही है पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था, जो मुख्यतः थे दिल्ली गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट, मोर गेट और लोहारी गेट। और इनके नामों के पीछे भी दिल्ली गेट का मतलब जो दिल्ली की तरफ खुलता था, इसलिए उसका नाम दिल्ली गेट था। नागौरी गेट जो नागौर राजस्थान का जो शहर है उसकी दिशा की तरफ खुलता था, इसलिए नागौरी गेट था। और शहर के बाहर तलाकी क्षेत्र की तरफ जाने वाले रास्ते को तलाकी गेट कहा जाता था। जिस गेट के ऊपर मोर की आकृति बनी हुई थी उसको मोर गेट कहा जाता था। और लोहारी गेट जहाँ पे लोहार जाति जो है रहती थी, निवास करती थी, तो उन लोहार जाति की बहुयात होने की वजह से वहाँ लोहारी गेट कहा जाता था। तो इस तरह से 5 गेटों के अंदर यह पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था। और यहाँ पर जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपना किला बनाया था, इसलिए इसे हिसार फिरोजा के नाम से जो है जाना जाता था। आज के समय में हम बात करें तो हिसार बहुत ही वेल डेवलप्ड एजुकेशनल इंडस्ट्रियल सिटी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टील की वजह से, जो स्टील इंडस्ट्री जो जिंदल फैमिली की जो एस्टेब्लाइज्ड है, उसकी वजह से इसको जो है हरियाणा का स्टील सिटी भी कहा जाता है। और एजुकेशनल व्यू से देखें तो यहाँ पर 3 मुख्यतः यूनिवर्सिटी हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर शुमार है। दूसरी जो है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, जो अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है। तीसरी यूनिवर्सिटी है लुवास लाला लाजपत राय एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा एन नंबर ऑफ कॉलेजेस यहाँ पर हैं। बीएड कॉलेज, लॉ कॉलेज, डीएन कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज, एफसी कॉलेज, जाट कॉलेज, एन नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की वजह से एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। इसके साथ साथ ही यहाँ की जो मार्केट है वो भी काफ़ी विस्तृत है। यहाँ की कपड़ा मार्केट काफ़ी फेमस है और ये यहाँ की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर क्लोथ्स के साथ साथ यूटेंसिल्स वगैरह की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गैजेट्स, सब कुछ काफ़ी अच्छी बड़ी मार्केट है। यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। अब हम आगे बढ़े एजुकेशन, इंडस्ट्री, मार्केट। इसके अलावा अगर हम हेल्थ सेक्टर की तरफ भी देखें तो काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं। आधार है, सर्वेस है, सपरा है, जिंदल और आस्था, आरोग्य एक्सेट्रा, काफ़ी बड़ा हेल्थ सेक्टर यहाँ पर है। और सभी के सभी हॉस्पिटल जो है अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरणों से जो है लैस है। और अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पर जो है गायें, भैंस, भेड़, घोड़ों के ब्रीडिंग सेंटर है और बहुत अच्छी अच्छी उनकी जो नस्लें हैं उनको तैयार किया जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो है गेहूं और जो चावल है, मुख्यतः दोनों सीजन रबी और खरीफ की फसलें हैं। गेहूं और चावल के अलावा यहाँ पर सरसों, गन्ना और कपास की भी फसल मुख्यतः होती है। यहाँ की अगर हम जो है क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे सेमी एराइड क्लाइमेट है और यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। सर्दी के टाइम पे सर्दी अधिक पड़ती है, गर्मी के टाइम पे गर्मी अधिक पड़ती है।
अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।